हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। 11 फरवरी को ग्रहों के राजा युवराज का परिवर्तन होने वाला है। तो 12 फरवरी से आपके जीवन में और 27 फरवरी तक बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनिदेव की राशि में। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे हम समझेंगे विस्तार से। बुध महाराज की कुछ और भी स्थितियां हैं, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। एक तो ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे, दूसरा शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में है, जिससे व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर 12 फरवरी से ग्रहों के राजा सूर्य भी आ जाएंगे, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण भी कर देंगे और साथ में यहाँ पर त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्रों से गोचर भी करेंगे बुध, जो कि क्रमशः मंगल और राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ये मंगल से दृष्ट भी होंगे। तो ये कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं जिनका प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा, फिर उपाय भी जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि यदि आप 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे, इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा और कुछ भी हमें सीखने को समझने को नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं। तो बुध महाराज को देखा जाए तो वर्तमान में आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सुख भाव और आपके सप्तम भाव के अधिपति हैं। तो बुध का ये गोचर काल कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में खासकर सुखों में जो है तो वृद्धि देखने को मिलेगी। सांसारिक सुखों में कहीं ना कहीं आपका लगाव देखने को मिलेगा, परंतु सुख प्राप्ति में समस्याएं भी आने वाले हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका मन कहीं ना कहीं सुखों की ओर होगा। और समस्याएं कैसे कि अब जैसे कोई प्लानिंग करता है कहीं ऐसी जगह घूमने के लिए जो कि वर्तमान की स्थिति के अनुसार ठीक ठाक है घूमना, तो ऐसी स्थिति में आप जब यात्रा कर रहे होंगे या जहाँ पर गए हैं आप, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं हों या रास्ते में हों, या यानी कि किसी न किसी तरह। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कैसे क्या चीज़ें करना है। और यहाँ पर एक और भी स्थिति है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति जो आपका मित्र हो, आपका हितैषी हो, वो व्यक्ति हो सकता है कि आपके जो है तो पीठ पीछे वाली स्थिति करे कि सामने से तो बड़ा मीठा मीठा और पीछे बुराई कर रहा हो, पीछे नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो। तो लोगों के ऊपर विश्वास तो करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, परंतु उतना ही जितना कि उचित हो। और यहाँ पर व्यापार कहीं ना कहीं ऐसा है कि व्यापार एक ऐसी जो है तो कहनी चाहिए कि स्थिति है व्यापार में इस समय कि आपको बेनिफिट तो मिलेगा, परंतु व्यय भी होगा। यानी कि पैसा आ भी रहा है और खर्च भी हो रहा है। इसलिए व्यापारियों को भी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलने वाली है कि दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान भी होने वाला है। और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामलों से यदि जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और साथ में ये भी देखने को आपको मिल सकता है कि व्यय तो हो, यानी कि इस समय खर्च की स्थिति देखने को मिले, परंतु कई बार प्रत्यक्ष में या कहना चाहिए कि जैसे आप जो कुछ देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उस समय इसका बेनिफिट ना मिले, पर इसका फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि बुध महाराज आपके जो है तो कहीं ना कहीं आपके कर्ज, यानी कि आज के समय जो बहुत एक कहना चाहिए कि शौक के रूप में लोग करते हैं, जो कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा करता है, पर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो शौक बस लोन लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप फंस रहे हैं और फंस चुके हैं, रास्ता कोई नहीं निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बुध आपको सपोर्ट करेंगे
और बुध महाराज कहीं ना कहीं आपको सहयोग करके और इससे बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और आप रोग बाधाओं से पीड़ित हैं, परंतु इस समय भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको हर दिन ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखनी है और हर समय कि देखिए, जीवन में बहुत कुछ हम करते रहते हैं, परंतु स्वास्थ्य एक ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि स्वास्थ्य यदि अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अलावा ये भी आपको समझना होगा कि ठीक है, कुछ लोग आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, परंतु हम पहले से जानते हैं कि लोग हमें घुमाएंगे। तो आपको अपने जीवन में एक स्थिर स्थिति बनानी है इस समय, यानी कि किसी के कहने पर या कोई ऐसी स्थिति जो देखने के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो, परंतु उसके पीछे कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि वो वास्तविकता हो, तो यानी ऐसी स्थितियों से बचना होगा। तो देखा जाए तो मीन वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ नहीं है, परंतु कुछ ऐसे जैसे कर्ज आदि से स्थितियाँ हैं या अन्य जैसे हमने चर्चा की, ऐसी स्थिति में कई गुना लाभ मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। रही बात की उपाय की, तो उपाय हम जानेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप अपनी कोई आपकी ये है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है जो मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यानी कि स्वयं जानिए, समझिए और फिर कोई काम करिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और गृह स्थितियों से परेशान हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि जन्म कुंडली विश्लेषण करना चाहिए या करवाना चाहिए, फिर ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभाव आप सुनते हैं तो ये गोचर के आधार पे होता है और गोचर अधूरा होता है। तो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली को विश्लेषण करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए, फिर और आप जो है तो अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सही निर्णय ले पाएँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज्योतिष सीखें, और इसी के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, आपको YouTube में बड़े आसानी से मिल जाएगा, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान इस नाम से। यहाँ इस चैनल पे आपको जो है तो कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल से लेके और एडवांस तक ज्योतिष सीखने का मौका मिलने वाला है, तो ज़रूर जुड़ें। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप जो है तो नित्य प्रति भगवान गणपति की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। कमेंट में ओम गणपते नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।